समस्या को छोड़कर आगे जाना है। हमारे हाथ के लिए वो एक बोझ नहीं बनना है। पवित्र आत्मा हमें आजादी के साथ इस यात्रा में बुला रहे हैं। बहुत सारे बोझ शायद आपको परेशान करते हैं। आज की संदेश आपके लिए कोई छुटकारा की संदेश है। प्रार्थना के साथ सुने। सभी लोगों को आज की भविष्यवाणी की संदेश में स्वागत करते हैं और पवित्र सेंट पॉल के लाइफ की एक इंसिडेंट आज पवित्र आत्मा हमें प्रकट करते हैं। प्रेरितों की पुस्तक 28 अध्याय 1 से लेकर 6वीं आयत तक। और एक बारिश की समय, ठंडी की समय उनकी जहाज टूटते हैं और बहुत मुश्किल से तैरकर माल्टा टापू में पहुंचते हैं और वहां के लोग आग के साथ उनको स्वीकार करते हैं। और पौलुस कुछ लकड़ियां चुन करके जब उस आग में डाला है, एक सांप आंच भागकर उससे निकला और उसके हाथ से लिपट गया है। ये देख करके वहां के निवासी कहने लगा कि ये जरूर एक हत्यारा है और ये समुद्र से बच निकला, लेकिन हमारी देवी ने इनको जिंदा रहने नहीं देते हैं। आपस में बात करने लगा है। पौलुस ने उस दुष्ट सांप को आग में झाड़ दिया है और उनको कुछ बुराई नहीं हुआ है। उनका शरीर नहीं फूला है। सब लोग इंतजार किया है कि उनके साथ विपत्ति होगा, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ है उनका मन बदल गया है और लोग कहने लगा कि ये तो एक प्रभु की बराबर है। कुछ समस्या को देख करके लोग बोलेंगे कि ये बर्बादी है, लेकिन वो परिस्थिति, वो समय बदल करके आप परमेश्वर के लिए बहुत खास है और दूसरे लोग आपको आदर करने का लायक परमेश्वर आपको बदलने के लिए जा रहे हैं। ये संदेश आपके लिए है। आपके परिवार में जो प्रॉब्लम आज आप फेस कर रहा है वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बनने जा रहे हैं और जो विपत्ति आपका बेनिफिट के लिए परमेश्वर कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं। प्रभु की स्तुति हो। जो समस्या आपके ऊपर में है वो आपके लिए मुकुट बनने के लिए जा रहे हैं और वो आपके लिए एक सजावट बनेंगे। और उसकी 5वीं आयत हम देखते हैं, उसको जाड़ दिया है आग में। आपके हाथ में एक पत्थर में दे रहा हूं और 10 मिनट आप उसको हाथ में रखने के लिए कहा। आप उसको हाथ में लेकर खड़े हैं, लेकिन थोड़ी समय के बाद आपको लगेगा कि ये पत्थर का वजन बढ़ रहा है। कारण क्या है आपको मालूम है? क्योंकि आपका हाथ कमजोर हो रहा है। उस समय आपको लगेगा कि ये पत्थर अभी 2000 किलो हो गया है करके आपको लगेगा, लेकिन आप इसको फेंक देंगे। आप आजादी के साथ, तंदुरुस्ती के साथ बने रहेंगे। कुछ लोगों के साथ रिश्ता ऐसा है, कुछ घटनाएं, कुछ लोगों के साथ जो बहस, कुछ आर्थिक तंगियां, कुछ घटने के बारे में जो यादें जो हम लेकर चल रहे इन दिनों में, लेकिन उसको हम छोड़कर आगे जाएंगे तो हम बहुत बड़ी आजादी को प्राप्त करेंगे। हम उसको झाड़ देना है, समस्या को फेंक देना है और उसी में डूबने के लिए परमेश्वर आपको नहीं बुलाया है। आपको एक अच्छा भविष्य है, वहां की ओर जाने के लिए परमेश्वर आपको कह रहा है। और कुछ समस्या जरूर है, लेकिन उसके ऊपर में आपको विजय पाना है। वो आपको हावी करने के लिए आप कभी अनुमति नहीं देना है। आप देखा हो ना, कुछ लोग आपको अपनी ओर जब खींचेंगे आप भी ताकत लगा करके रोकते हैं। उसी प्रकार आप भी मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए कोशिश करना अनिवार्य है।
वो शायद आपके लैंगिक सोच होगा, और जीवन में जो गुस्सा करने की आदत होगा, जो आर्थिक परिस्थिति को इसके बारे में जो सोच होगा, और आपका पारिवारिक जीवन की कई विषय होगा, और आगे कैसे करेंगे इसी प्रकार की सवाल होगा। ये आपको जरूर परेशान करेंगे, लेकिन आप उसमें नहीं फंसना है। और जब वो आपको अपनी ओर खींचेंगे, आप उसको नहीं बोलना है, और अपनी ओर मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए आप तैयार होना है। आप परिस्थिति के दबाव में खींचे नहीं जाना है, वो खतरा है, और उसी में आप जो है एक कंसिस्टेंट के साथ खड़े रहने से प्रभु की एक सहायता आपके जीवन में जरूर आएंगे। अगर आप फंस जाएंगे, वो परिस्थिति आपको बर्बाद करेंगे। अगर आप इसको आपके ऊपर में कार्य करने देंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप हिम्मत के साथ आगे जाने के लिए तैयार हो जाए। शायद आप जिस कुर्सी में बैठकर संदेश सुन रहे हैं, जिस घर में बैठकर सुन रहे, जिस गाड़ी चलाने के समय आप सुन रहे, और कोई भी परिस्थिति आपको बाहर से नहीं आ रहे, ये बात आप अच्छा से जाना है। और कई ऐसे सारे परिस्थितियां हैं जो कई समय पहले हो चुका है। कुछ बातें बोलकर खत्म भी किया है, कुछ घटने 1 महीना पहले हो गया था, 1 हफ्ता पहले हो गया था। वो सब चीज को पार करके हम यहाँ तक पहुंच गया है, लेकिन आज भी कई लोग उसमें फंसा हुआ है, और वो हमारे लिए खतरा जैसे बना हुआ है। ऐसी परिस्थितियों को आपको पार करने की जरूरत है, और वो सारे सोच विचार को, बातों को आपके जीवन के करीब में आप लेकर नहीं आना है। वो आपको परेशान नहीं करना है। समस्या बाहर है, सारे समस्या आपकी शरीर की बाहर है और जिंदगी के भी बाहर है। इस परिस्थिति में आपकी प्रतिक्रिया सिर्फ आपके अंदर में है, और मैं रोना है, मुझे दुखी होना है, इस प्रकार के सोच के साथ नहीं रहना है, और हम इसके लिए तैयार नहीं है। यही प्रतिक्रिया जो है आपको बलवंत बनाएंगे और आपका जिंदगी में जय को भी लेकर आएंगे। इसलिए आज प्रभु का संदेश सुनने वालों को मैं कहना चाहता हूँ, आपका प्रतिक्रिया में आप मजबूत रहना बहुत जरूरी है। मैं इसको मेरे जीवन में हावी होने नहीं दूंगा, ऐसे एक निर्णय आपके अंदर में होना चाहिए, और इन सारे शाम को मैं झड़क दूंगा, ऐसे आपको कहने के लिए तैयार होना पड़ेगा। पौलुस को एक शाम धंसा है, लेकिन हमारा हाथ पांव पूरा शरीर में सैकड़ों समस्या जो हमें घटे हैं, और हम इसका शिकार हुआ है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में घाव भी है, और हम काफ़ी फूल भी है, और ऐसा हमारा शेप जो है बहुत बदलते जा रहा है, और हम हमारे मन को नियंत्रण नहीं कर पा रहे। हमारा आत्मिक जीवन टूटते हुए इन सारे विषयों को सुन करके, देख करके हम इन दिनों में आगे जा रहे हैं। और आज आपके जीवन से कुछ बातों को आप बिल्कुल अलग करें। वो शायद वो एक व्यक्ति के साथ एक रिश्ता हो सकता है, शायद वो एक बातचीत हो सकता है। फालतू बातें बोलकर समस्या क्यों बनाना है? हम ऐसे बातों को छोड़ करके प्रभु में आएंगे। हालेलुया। कुछ दिन पहले मैंने जीवन में एक निर्णय लिया, जब मुश्किल घड़ी आएंगे, हम निर्णय लेने के समय निर्णय मुंह से बोलेंगे नहीं, जो भी मेरा निर्णय है हम अपने हाथ में लिखेंगे करके मैंने निर्णय लिया है। वो बहुत सारे परेशानी को पार करने के लिए मुझे मदद किया है। एक दिन एक परिवार उनके एक बड़ी बेटी को लेकर के मेरे पास आए हैं, और जब हम बात कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा मुझे एक नाम प्रकट किया है। जब वो नाम मैंने उनको बताया है तो वे सब दुखी हो गया, उनका सिर नीचे हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ है, तो वो लड़की बोलने लगी, ये आदमी जो है मेरे जिंदगी को बर्बाद किया है। मैंने बोला आप तो अभी इधर है, लेकिन वो बोलने लगी, पास्टर मैं जब भी उस आदमी को सपना में देखती हूँ, मेरा
गाड़ी के आप सामने कुत्ता आते हैं, टकराते हैं, हम गिर जाते हैं। वो अपने हाथ में निशाना दिखाए हैं। फिर वो बोल रही है कि अगले दिन जब भी हम उनको दोबारा सपना में देखे हैं, एक बार मेरा पर्स चोरी हुआ है बस में, और वो फिर बोलने लगी जब मैंने उनको फिर सपना में देखी है, एक बार हॉस्पिटल में डॉक्टर को देखने के लिए गई थी और मेरे पीछे से जो आया है वो दरवाजा ऐसे बंद किया है, मेरा हाथ दरवाजा के अंदर फंस गया है। कहने का मतलब जब भी उनको सपना में देखती हो, कुछ न कुछ घटना मेरे जीवन में होकर के रहते हैं करके वो बोलने लगी है। और बहुत सारे पासवान से और कई सारे याजक लोगों से प्रार्थना करवाया, लेकिन थोड़ा समय के लिए ठीक रहा। बाद में कोई छुटकारा नहीं मिलता है, उसको एक परमानेंट रिलीफ चाहिए। इसके लिए वो प्रभु के दास के पास प्रार्थना करने के लिए आए हैं। और मैं उनके लिए 1.5 साल पहले प्रार्थना की, आज तक उनके साथ दोबारा ऐसी घटना नहीं हुआ है। हम प्रभु की स्तुति करते हैं, हम किस प्रकार उस समस्या को समाधान किया, ये बात मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे बोला है उनके हाथ में एक पेपर और एक पेन देने के लिए। मैंने उनसे कहा A to Z बातें जो इस घटना के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में है, पूरा लिखने के लिए कहा। इसके बाद हम उनको एक लाइटर दिया, उनको कहा बाहर जाकर उसको जलाने के लिए। वो बाहर गए और जलाई है। जब वो वापस आ रहे थे उनका पाँव कांपने जैसे हुआ है। मैंने उनका माता पिता से कहा उनको लेकर आइए, उनका शरीर कमजोर हो रहे। वो जैसे गए हैं वो उनके हाथ में गिर गए, उनको लेकर अंदर आए। 10 मिनट वो जमीन में लेटी रही। हम उनके लिए प्रार्थना किया है और प्रार्थना के बाद वो अपना मुंह सब साफ किया है। और ये जो घटना से उनके अंदर में जो बहुत सारे गुस्सा, नफरत सब जल गया है। और उसके अंदर में फंसा हुआ जो शाम के जैसे शक्ति जो उनको जो फंसा कर रखा था, वो एक डिमोनिक फोर्स था, वो उनसे छोड़कर चले गए हैं। 1.5 साल से फिर दोबारा ऐसे परेशानी उनके साथ नहीं हुआ है और वो उसको छोड़ दिया है। और हमारे जीवन में भी हम ऐसे एक निर्णय लेने के लिए इन दिनों में तैयार होना बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है हम दुष्ट लोगों को आने वाला विपत्ति को अपनी आंखों से देखने वाला बनेंगे। इसके लिए हमारा जिंदगी में जो परमेश्वर का वचन जैसे कहते हैं अपनी आंखों से इसको देखना है। पौलुस आग में झटक दिया है। हमारा जीवन की कुछ बातों को हम इन दिनों में आग में छोड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और हमारा जीवन में परमेश्वर जब नए बत्तियों को आते हैं, पत्ते निकलते हैं, पुराना जब वो गिर जाते हम बोलेंगे वो तो बहुत अच्छा था और वो अच्छा छाया देता था। लेकिन आप समझे आने वाले दिनों में ये नए पत्ता काफी है आपके जीवन को संवारने के लिए। जब सुखार आएंगे आप समझ लेना है अगले बाढ़ में आप एक बहुत बड़ा नदी बनने के लिए जा रहे हैं। ऐसे एक खुशी और एक उमंग आपके अंदर में होना बहुत ही जरूरी है। और जो फायदा नहीं है वो सबको छोड़ दो, आलतू फालतू बातों को आप छोड़ दो और आपके लाइफ में परमेश्वर एक रिफ्रेशमेंट लेकर आने का सीजन है। और आप परमेश्वर के अनुग्रह का और उनकी मार्ग इन दिनों में परमेश्वर आपके जीवन में खोल रहा है। हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे सामने परमेश्वर जो हमारे लिए तैयार करने वाला ज्वाला के लिए धन्यवाद देते हैं और उसके करीब हम बैठने पाए, वहां पर हम परमेश्वर के साथ आनंद मनाने पाए और परमेश्वर हमारे लिए समस्या के स्वरूप में बनाने वाला उस परिस्थिति को हम अनुभव करने पाए और हमारे लिए प्रभु तैयार किया हुआ ज्वाला के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपके हाथों में सब कुछ समर्पण करते हैं और आज दुनिया का कई कोने में बैठकर सुनने वाला सभी लोगों के जीवन में जो जरूरत नहीं है सोचों में, उनका जिंदगी की तमाम क्षेत्र में उसको झाड़ने का एक आनंद और एक खुशी प्रभु उनको दे। यीशु राजा के नाम से मांगते हैं, आमीन।
कोई समस्या, परमेश्वर जो है आपके जीवन के लिए शांति और आनंद के लिए एक अग्नि को भी तैयार करके रखा है। और परमेश्वर इसके लिए हम सभी लोगों को इन दिनों में परमेश्वर अपने योजना के तहत आगे लेकर के जा रहा है। और कोटयम में IMI हॉल में जो सेवकाई चल रहा है, आए हम सब लोग मिलकर आशीषित होंगे। प्रभु की अनुग्रह आप सबके साथ बहुतायत से होने पाए। प्रभु सबको आशीष करे। आमीन।